द सेकेंड ऑफ द सर्कल इन द फिगर इज, एक सर्कल दिया गया है, इसमें ना कुछ लाइन सेगमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या है, उनका नाम दिया गया है ना। ये सर्कल है, मैं इसको छोटे छोटे डिवाइड करके बताऊंगी, छोटे छोटे हिस्सों में। ये सर्कल है आपका। जब हम सर्कल के बीच में एक डॉट डालते हैं, ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। जब ये सेंटर ऑफ द सर्कल से कहीं पे भी जब एक लाइन ड्रॉ करते जो कि सर्कल को टच होता, ये होता है हमारा रेडियस। ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ सेंटर ऑफ द सर्कल को छोड़ के आप कहीं पे भी उतार दो, ये होता है आपका कॉर्ड। और ये जो है आपका हिस्सा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जो कि सिर्फ सर्कल को टच होके जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ ही सर्कल को टच करके निकल जाता है, ये होता है टेंजेंट। लेकिन ये जो सेकेंड है, ये क्या करता है पता है, आप सर्कल में कहीं से भी उतार दो, ऐसे उतार दो या फिर आप ऐसे उतार दो, ये जो है कहाँ से जाता है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट को टच करके जाता है। ठीक है। या फिर आप कहीं पे भी ऐसे उतारेंगे तो आपको जब मिलेगा, जो दो पॉइंट्स को, अलग अलग पॉइंट्स को सर्कल से जो टच करके निकल के जाता है, वो है आपका सेकेंड, यानी कि एम और एन। ये जो है आपका सेकेंड है सर्कल में। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन whose base radii are R1 and R2 and height is h। अब ये फ्रस्टम क्या है, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। ये कोन है आपका। ठीक है, ये आपका कोन है। अगर इस कोन को बीच में से जब मैं कट करूंगी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा एक फिगर मिलेगा मुझे। ये अंदर की तरफ आ गया। ठीक है। और ये कट करने के बाद जो है, ये वो हिस्सा है और ये है ऊपर का हिस्सा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका और इसका रेडियस, ये समझो ये R, लेट अस टेक R1, ये R2। और ये जो है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाला सेंटर वाला, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है बेस है कोन का। ये कट होने के बाद जो ऊपर का हिस्सा रहता ना, ये वो वाला सर्कल है। ये पॉइंट से ये पॉइंट को जब हम कंसिडर करते हैं, उसको हाइट बोलते हैं। सो विल कंसिडर दिस पार्ट एज अ हाइट। तो R1 है, R2 है, तो यहाँ पे क्या है, जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम में आता है वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो डायरेक्ट आप इसको अब फॉर्मूले से हम रिलेट कर देंगे इसको, विदाउट एनी अदर कैलकुलेशन, बाय कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। ये है आपका फॉर्मूला, दैट इज 1/3 पाई ऑफ R1 square plus R2 square plus R1 into R2 of H. So without any other calculation, by keeping this concept in our mind, directly we can show the formula. Now क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले ये समझेंगे। इफ 2x are arithmetic progression, then the value of x is। अब ये जो है आपका, जो 2x और 26 है, ये क्या है, ये आप हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। लेकिन यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है x, ये कितना है, ये ढूंढना है हमें। लेकिन आपने पढ़ा होगा ये वाले चीज़ें, A B C आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब B हमारा मिडिल टर्म होता है या फिर मिड टर्म होता है, तो हमने B को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, बाय टेकिंग B इक्वल्स टू दिस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। यूजिंग दिस फॉर्मूला इजीली हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, ए की जगह पे 2 लेना है, बी की जगह पे x लेना है, सी की जगह पे 26 लेना है। सो देयरफॉर
x इक्वल्स टू व्हाट इज आवर ए क्या है हमारा 2 है, और ये प्लस c क्या है हमारा 26 है डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, डिवाइड नहीं करना है, ऐड करना है। ठीक है, 2 + 26 कितना होता है, दैट इज 28 होता है डिवाइडेड बाय 2। यानी कि डिवाइड कैसे करना है, ये जो 2 है ना 2 के टेबल में ही आना चाहिए, या 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि ये दोनों न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर एक ही टेबल में एग्जिस्ट करना, तभी हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो आवर ऑप्शन इज 14, यानी कि जो हमारा मिड टर्म है वो कितना है, 14 है। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट बिट है ना, इट इज अबाउट टू कंप्लीट। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बिट का, ईच कैरीज 1 मार्क्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, बस आपको ये वैल्यूज याद रखने पड़ते हैं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। इफ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू √3, अगर इसका वैल्यू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा कितना है, इसका वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू कितना है। सो इसके लिए क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये अंडर रूट जो है, ये जो अंडर रूट है ना, √3, इसको हम लिखेंगे tan 60। ठीक है, tan 60 का जो वैल्यू है वो है √3। अब हम क्या करेंगे, इसको ये tan यहाँ से इसको रिड्यूस कर देंगे, दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल करना है हमें। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री मिल गया। अब हमें थीटा का वैल्यू ढूंढना है, यानी कि माइनस थीटा, जो थीटा है इसके साथ क्या है, साइन माइनस है, इक्वल्स टू ये वाला 60 डिग्री। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री, ये है प्लस 90 डिग्री। जब ये साइड चेंज होता है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ आता है, ये प्लस क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो अब 60 में से 90 तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 90 माइनस 60 बोले तो 30 आता है। ग्रेटर नंबर 90 है, इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस इसको लगा देना है। तो ये माइनस थीटा इक्वल्स टू -30 हुआ। लेकिन हमें माइनस थीटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस को इग्नोर कर देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे। तो थीटा इज नथिंग बट कितना है, 30 डिग्री आ गया। अब ये जो 30 डिग्री है, ठीक है, वो क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री विच इज नथिंग बट √3, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो है डी, √3 इज अवर solution. So this completes first bit.